राज्य में राजनीतिक रंजिश के कारण जनप्रतिनिधियों की हत्या के बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी नया जब चुनाव हुआ है, पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, पंचायत प्रतिनिधियों पर हमले हो रहे हैं, उससे पूरा समाज और विभाग चिंतित है। आखिर इनकी सुरक्षा कैसे की जाए, मुखिया को सुरक्षा कैसे दिया जाए? पंचायती राज विभाग इसके लिए गृह विभाग को पत्र लिखा है। आखिर पंचायत प्रतिनिधि की हत्या राजनीतिक रंजिश के कारण क्यों हो रही है? अब तक कितने प्रतिनिधियों की हत्या हो चुकी है? सरकार क्या कदम उठा रही है? इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम है मेरा अभय कुमार और आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। तो दोस्तों, अब तक बिहार में राज्य में अब तक 5 मुखिया, 1 सरपंच, 1 वार्ड सदस्य, कुल 7 जनप्रतिनिधियों की हत्या हो गई है। अभी नया नया और नहीं, जिस आंकड़े में नहीं है, एक हत्या परसों हुई थी, उप सरपंच की हत्या हुई थी। मतलब 1 दर्जन लगभग पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या हो चुकी है। अब इनकी हत्या राजनीतिक रंजिश के कारण ही हत्या हुई है। पटना जिले के फुलवारी शरीफ और पंडारक के दो और आरा, जमुई और मुंगेर जिला के में एक एक कुल 5 मुखिया की हत्या कर दी गई है। वहीं रोहतास जिला के एक उप सरपंच और पटना जिला के नौबतपुर के एक वार्ड सदस्य की हत्या हुई है। इतनी हत्या हो गई है जनप्रतिनिधियों की। हमला कितने पर हुआ है, कितनों को जान मारने की धमकी मिल रही है, यह पता नहीं है। सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुने गए इन जनप्रतिनिधियों की हत्या को लेकर काफी गंभीर है। 15 दिसंबर को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत सभी स्तर का चुनाव पूरा हुआ था। 15 दिसंबर को सभी चुनाव पूरा हो चुका था, हुआ है। इस चुनाव से पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में इतनी राजनीतिक रंजिश की घटना सामने नहीं आई है। रंजिश के सामने आता था, किसी को मुकदमे में फंसा दिया, किसी पर कुछ इल्जाम लगा दिया, लेकिन हत्या की मामला इस बार आ रही है, हत्या नहीं होती थी, इतनी रंजिश की मामला नहीं आती थी। ऐसे में इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने दोषी अपराधियों पर तेजी से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। अब इन अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुने गए जनप्रतिनिधियों की हत्या मामले में दोषी को 1 साल तक जमानत नहीं मिलने देने के लिए सीसीए लगाया जा रहा है। सीसीए कानून उस पर लगाया जा रहा है। साथ ही पुलिस प्रशासन को 6 माह में स्पीडी ट्रायल करके त्वरित सजा दिलाने का निर्देश दिया गया है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार एक एक घटना को लेकर संवेदनशील है। हमने व्यक्तिगत तौर पर एक एक पीड़ित परिवार के घर जाकर उनसे मिलकर दुख बांटने का निर्णय लिया है। अब तक ऐसे 4 पीड़ित परिवार, पीड़ित जनप्रतिनिधि, पीड़ित परिवार जनप्रतिनिधियों के घर जाकर उन्होंने मिलकर सांत्वना देने की कोशिश की है। रविवार को बाढ़ के पंडारक पूर्वी पंचायत के गोपकीता गांव के निवासी मृतक मुखिया स्वर्गीय प्रिय रंजन कुमार उर्फ गोरेलाल यादव के शोक संतप्त परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी तथा उन्हें सरकार की तरफ से 5 लाख का चेक दिया। उन्हें आश्वस्त किया कि स्पीडी ट्रायल के जरिए इस घटना में संलिप्त अपराधियों को तुरंत कठोर सजा दिलाएंगे, अपराधी के निवास को ध्वस्त करेंगे। अब अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलेगा। जो भी पंचायत प्रतिनिधियों के हत्या के आरोपी होंगे उन पर हमला करेंगे, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा, उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। पंचायती राज मंत्री ने यही कहा है। मंत्री बोले कि पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए का उनको मुआवजा पहले से मिल रहा था। हालांकि जो पंचायती राज अभी चुनाव हुए ही हैं, शपथ ग्रहण चल रहा है, इनका संगठन बनकर तैयार नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि इनका संगठन 5 लाख रुपए के मुआवजा पर को एग्री होगा। मानने की बात कही जा रही है। अगर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हो चाहे किसी हो, अगर इस तरह की हत्या होती है या मृत्यु होती है तो कितना का मुआवजा चाहिए, कम से कम कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मंत्री जी तक मैं यह बात पहुंचा सकूं। पंचायती राज विभाग ने गृह विभाग को पत्र लिख पंचायतों और ग्राम कचहरी के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। मंत्री
सम्राट चौधरी ने कहा कि नवनिर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के सभी प्रतिनिधियों को सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक हो गया है। वहीं हर पंचायत में सीसीटीवी कैमरा लगाने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। अब पंचायतों में लगाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, मुआवजा कितना होना चाहिए? कम से कम वार्ड से लेकर जिला से लेकर पंचायत स्तर के सारे जनप्रतिनिधियों का बहुत पुरानी मांग है कि इनको जो है से मुआवजा राशि बढ़ाया जाए, मुआवजा राशि सम्मानजनक मुआवजा राशि दिया जाए। 5 लाख से काम चलने वाला नहीं है। हालांकि कुछ एमएलसी जीत कर आए थे, सदन में बैठते उन्होंने मामला उठाया था कि इन्हें पेंशन बढ़ाया जाए, पेंशन दिया जाए, पंचायती राज के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको पेंशन भी दिया जाए, उनका मानदेय भी बढ़ाया जाए और हत्या या किसी प्रकार से मृत्यु होने पर उन्हें सम्मानजनक मुआवजा दिया जाए। हालांकि पंचायती राज विभाग चिंतित है, पत्र लिख रहा है गृह विभाग को कि इन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाए। हालांकि सुरक्षा कैसे मुहैया कराया जाए और शक्ति देकर सुरक्षा मुहैया कराया जाए या पुलिस प्रशासन बैठा दिया जाए, बॉडीगार्ड बैठा दिया जाए। एक मामला यह भी आ रहा था कि इन्हें शस्त्र का लाइसेंस दे दिया जाए। शस्त्र लाइसेंस दे देने से ये अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे। हालांकि पंचायती राज विभाग के मंत्री जी का कहना है कि इच्छुक जो भी हैं शस्त्र लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही चिंता का विषय है कि पंचायत प्रतिनिधियों को राजनीतिक रंजिश के कारण हत्या हो रही है। हत्या को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। अभी तो चुनाव ही हुए हैं, पंचायत प्रतिनिधि कैसा काम करते हैं यह देखिए। अगर काम अच्छा नहीं करते हैं तो उन्हें हटाने का भी उपाय है। अगर हटा नहीं सकते हैं तो उन पर कंप्लेन करने का भी बहुत सारे माध्यम है। आप कंप्लेन कर सकते हैं, उनकी शिकायत कर सकते हैं। हालांकि 5 साल की तो बात है। इसीलिए तो लोकतंत्र की खूबसूरती तो यही है कि एक बार मौका 5 साल तक मिलता है। 5 साल तक अगर अच्छा काम नहीं किए तो जनता फिर जितना इज्जत के साथ गद्दी पर बैठाती है, कान पकड़कर उतारती भी है। खैर, यह चिंता हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है कि पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और मुआवजा राशि कितनी मिलनी चाहिए पंचायत प्रतिनिधि अगर इसको देख रहे हैं इस चैनल को, तो आप जरूर कमेंट में बताइए कि मुआवजा राशि कितनी मिलनी चाहिए। मुखिया के लिए अलग मुआवजा राशि होना चाहिए, वार्ड सदस्य के लिए अलग मुआवजा राशि होनी चाहिए, कि सभी को बराबर बराबर एक मुफ्त राशि मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा का क्या उपाय किया जाए? क्या आप पंचायती राज विभाग के मंत्री के बातों से सहमत है या नहीं सहमत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, यह ताजा अपडेट आपके लिए मैं लाया था। इस अपडेट के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।